आ गई है एक और मॉर्निंग और आ गया है थकेला संडे। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि संडे के दिन में कुछ नयापन है ही नहीं ज़िंदगी में। वही उठो, झाड़ू करो, पोछा करो, कपड़े बर्तन, हे भगवान। बस नया यही था कि आज ब्रेकफास्ट बनाने से छुटकारा मुझे मिला क्योंकि हस्बैंड ने दिया इसका मेरा साथ और बोला कि आज तुम करो अपने काम और मैं बनाऊंगा नाश्ता। तो मैंने बोला ठीक है भाई। मेरी लड़की अभी 7th क्लास में है, तो मेरी लड़की ने अभी झाड़ू लगाना सीखा है मेरे से। तो पोछा मैंने लगाया, झाड़ू में उसने मेरी हेल्प की। उसके बाद हमने नहा धो के पूजा पाठ किया और बना दिया था हस्बैंड ने नाश्ता। तो यही सब चीज़ें हम अभी कर रहे थे। तो मैं किचन में आपको दिखाती हूँ किस तरह मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं। कभी कभी करते हैं यार, रोज़ नहीं करते। आप ये मत समझो कि मेरे हस्बैंड रोज़ ही खाना बनाते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आज संडे स्पेशल था, तभी मेरा स्पेशल यही था कि ब्रेकफास्ट मुझे मिल गया था। मैं भी सारा काम निपटा के बैठ गई हूँ और इंतज़ार कर रही हूँ अपनी चाउमीन का। फिर खा के थोड़ी देर रेस्ट करके दिन की तैयारी शुरू। भाई इतनी टेस्टी चाउमीन कैसे बना लेते होंगे ये, मुझे तो बहुत पसंद आती है। अब मैंने अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ा, उनके हाथ से फ़ोन छीना और एक प्यारी सी किस्सी दे दी। मैंने कहा वाह, ऐसे ही मुझे बुढ़ापे तक खिलाते रहना। उसके बाद ना उनने देखा कि ये चाउमीन पे नज़र मार रही है। सच में मैं उनकी चाउमीन पे नज़र मारी थी और उन्होंने बोला ले सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो मैंने ये भी खा ली। तो उसके बाद ना सबके हस्बैंड अगर कोई काम करते होंगे किचन में तो शायद फैलाते होंगे। मेरे हस्बैंड ने देखो नीट एंड क्लीन तरीके से काम किया हुआ है। बस मुझे किचन एक बार फिर से साफ़ करना है और बर्तन धोने हैं। अब यार बर्तन भी थोड़ा ना धुलाऊंगी उनसे, कैसी बात करते हो। उसके बाद हमने देखा खूब सारा फ़ोन और बनाया फ़नी वीडियो। इतना कुछ कुछ भी नहीं। मुझ में आई नहीं रहा चीज। आई रही है। गोलू गोलू मोलू सबसे क्यूट था। केला पे चढ़ गया। केला पे चढ़ गया। हंसने के लिए ज़िंदगी में कुछ था नहीं, तो हम लोगों ने अपने फेसेस में फ़िल्टर लगा के हम यूं ही हंस लिए। उसके बाद और कुछ किया, ये देखो। क्या आपको पता है कि संडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? इतना नहीं पता आपको? संडे को हिंदी में कहते हैं सोने दे। सच में ना संडे का मतलब ही होता है सोने दे सोने दे। चलो उसके बाद हमने कढ़ी चावल बना के अपना दिन का लंच भी कंप्लीट किया और टीवी में तो आ रहा था सड़ी सी सूर्यवंशम। उसके बाद हमने धोए थे सारे बर्तन और किचन क्लीन करके मैं हो गई थी सोने के लिए रेडी। मैंने देखा सुबह तो खूब तेज़ बारिश आ रही थी और अब हो गया था मौसम एकदम धूप वाला। तो इस धूप वाले मौसम में एक ही चीज़ करने का मन करता है, जो कि नींद जो आ जाती है ना, उसी को लेने का मन करता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए उसके बाद सोने चली गई थी। तो सोने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे के बाद उठी। तो मेरे को चाय पीने का बहुत मन हुआ, पर हमारे घर में आज दूध आया ही नहीं था। तो मैंने अपनी फ्रेंड से 1 कप दूध मांगा और चाय बनाई। और मेरी बेटी को मैंने चाय बनानी भी सिखाई है। तो वो मुझसे पूछी थी मैं बनाऊंगी तो आप लोग टेस्ट करो कैसी लग रही थी। तो भाई बेटी होना बहुत ज़रूरी है, देखो हर चीज़ मिल जाता है आपको टाइम से। तो चाय मुझे मिल गई थी। चाय पीने के बाद मुझे याद आया मेरी गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। तो मैं पेट्रोल भराने के लिए चली गई थी भीड़ की तरफ। भाई भीड़ जाके मैंने देखा ज़िंदगी में लोग इतने मज़े कर रहे हैं विशाल जाके। और जो भीड़ में ना चौराहा है वहाँ पे तो इतनी रौनक हो रखी थी। एक हम ही हैं जो घर में कढ़ी चावल और फ़िल्टर लगा लगा के ज़िंदगी बिता रहे हैं। भाई लोग तो विशाल जाके भी इतना खुश हैं और मेरे को ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। चलो कोई तो ज़िंदगी में अपना टाइम बाहर स्पेंड कर रहा है। उसके बाद ना मुझे लगा कि चलो यार बच्चों के लिए कुछ ले जाना चाहिए। तो मुझे ना हमारे आर्मी के यहाँ पे
एक GR के मोमोज़ बहुत पसंद है, तो मैं अपने बच्चों के लिए ना हमेशा यहाँ से मोमोज़ ले आती हूँ। और अगर मैं कुछ पार्टी भी करती हूँ तो हम लोग यहीं से मोमोज़ खाते हैं। मानो यकीन मानो इतने टेस्टी मोमो पूरे पिथौरागढ़ में कहीं नहीं मिलते हैं। कभी आप कामाख्या की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे नीचे चौराहे पे रुक के यहाँ के मोमोज़ ज़रूर ट्राई करना, वेज नॉन-वेज दोनों मिलते हैं। मोमो तो मैंने ले लिया था, वड्डा से आता है दूध जो कि मेरे मामी के घर से मैंने लगवाया हुआ है, तो मैं चली गई थी दूध लेने। उसके बाद मामा की गरम-गरम जलेबी मैंने वहाँ से ख़रीद ली थी। मैंने कहा कि यार मोमोज़ ख़रीदते हैं तो मिर्ची भी लगेगी तो जलेबी मैं खा लूँगी। तो थोड़ी देर बाद ना मेरी मम्मी का कॉल आया कि देहरादून से कोई आ रहा था, मैंने तेरे लिए भेजे हैं घेवर, तो तुम लेने चले जाओ। तो मैं लेके आई घेवर। तो भाई संडे स्पेशल में तो मुझे मिल गया था ये चीज़ें खाने के लिए। और घेवर मुझे वैसे बहुत पसंद है, तो ये स्वाति और मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए और बच्चों के लिए भेजे थे, ड्राई घेवर और मावा वाला। आपको कौन सा पसंद है कमेंट में लिख दो। भाई इतना सब करने के बाद 8:30 बज गया था, तो अब खाने की टेंशन तो होती है। तो मैं जल्दी से चली गई थी किचन में और अपना बचा कुचा वही चाय के बर्तन और आटा वाटा गूँथने, सब्जी की तैयारी करने लग गई थी। जब मैंने इतना सब किया उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे तो कपड़ों में प्रेस करना है, कल तो मंडे है, बच्चों का स्कूल है। तो भाई मैंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट की कि आप कोई आलू की सब्ज़ी बना दो कि मैं आलू उबालूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं कर दूँगा, पर मुझे सब कुछ कटा हुआ मिलना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है ओके, इतना तो मैं कर ही लूँगी। तो मैं जल्दी से किचन में गई और मैंने सारी सब्ज़ी काट वाट के रख दी, आलू उबाल दिए, आलू को छील दिया। और मेरे हस्बैंड ने हेल्प कर दी मेरी सब्ज़ी बनाने में, और मैंने किए बच्चों के कपड़े प्रेस और बच्चों ने किए जूते पॉलिश। और आज संडे था तो बच्चों को पढ़ाई से भी थोड़ी छुट्टी मिली थी, तो बस आज मिला जुला दिन यही रहा। पर संडे फंडे मेरे जीवन में तो शायद है नहीं। किस किस के जीवन में है कमेंट करके बताओ। मुझे तो संडे और मंडे ट्यूसडे एक जैसा ही लगता है। यही रहा सब कुछ। और अब यहाँ मैं आज का व्लॉग समाप्त करती हूँ। कल है सावन का पहला सोमवार, तो मैं जाऊँगी सुबह सुबह जल चढ़ाने। तो अभी मुझे टाइम से खाना खा के सोना है और अभी बज रहा है 10। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।